भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमेशा ही जातीय जनगणना की बात करते हैं, लेकिन अब यही मुद्दा कांग्रेस भी उठाने लगी है। हमारे साथ में खुद ओपी राजभर जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। लगातार आपसे जब बात होती है, आप कहते हैं जातीय जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा आपकी पार्टी का। यही मुद्दा लेके अब कांग्रेस भी मैदान में दिख रही है। यही मुद्दा सभी पार्टियों को लेकर मैदान में आना पड़ेगा। जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक उसको बराबर का हिस्सा नहीं मिलेगा। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा है। तो संविधान के दायरे में हम बात करते हैं। 40 साल कांग्रेस सरकार की यूपी में, लेकिन उस समय उसको याद नहीं आया। सपा ने सरकार सपा भी यहाँ 4 बार सरकार चलाई, बसपा भी कर, लेकिन लोगों को याद नहीं आया। हम बराबर याद कराते रहे। मैं उस विचार का हूँ कि रहीमन चुप हो बैठिए देख दिन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। आज सबके दिमाग में ये बात बैठ रही है कि बिना जातिवाद जनगणना और पिछड़ों को हक दिए हम आगे नहीं बढ़ सकती, हमारी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है। तो उसी का एक कदम है जो कांग्रेस पार्टी ने बैठक करके जो रणनीति बनाई है। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद से सपा और आरएलडी के बीच में खटपट दिख रही है। जो निकाय चुनाव में हार का ठीकरा है वो आरएलडी सपा के ऊपर फोड़ रही है। तो आखिर क्या लगता है 24 तक ये गठबंधन चलेगा, क्या स्थिति रहेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास है। कांग्रेस से गठबंधन हुआ, नहीं चला। बसपा से गठबंधन हुआ, नहीं चला। आरएलडी से आप बता ही रहे हैं। अब वहीं आप उठा के देखिए, हमसे गठबंधन हुआ, नहीं चला। तो एक इतिहास है। समाजवादी पार्टी लोगों को साथ लेके चलने का उसका कोई इतिहास नहीं है। वो खुद गठबंधन धर्म निभाती नहीं है और दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है। तो वो उनका इतिहास है, उसी की देन है कि जो आरएलडी के लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हम उनकी बात से सहमत हैं। आजम खान साहब के ऊपर जो कोर्ट का फैसला आया उसके बाद में अब समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल रामपुर मिलने गया डीएम से। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, अपना बयान दिया और वो यही कह रहे हैं कि एक तो आजम खान की जो सदस्यता है वो बहाल होनी चाहिए, दूसरा जो भ्रष्ट लोग हैं, अधिकारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, वो जो कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं। आजम खां को लेके बहुत तैयार हैं, लेकिन जब जेल में थे सीतापुर आजम खां जी तब मिलने नहीं गए। आज अगर आजम प्रेम आ रहा है, आजम प्रेम नहीं मुस्लिम वोट के प्रेम दिख रहा है, तो आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं मुसलमान को घोषित कर देते? आजम खां को जी को ही वो आप मुख्यमंत्री घोषित कर दो, मुसलमान का वोट एकदम मिल जाएगा। तो ये मुसलमानों के वोट को लेने के लिए सब ड्रामा कर रहे हैं। सत्ता में रहेंगे तो डिप्टी सीएम तक नहीं बनाएंगे मुसलमान को। अब मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, सीएम डिप्टी सीएम नहीं बना सकते और वोट की उम्मीद करते हैं। अब उनको लग रहा है कि मुसलमान हमारे साथ से खिसक रहा है, तो चलो कम से कम आजम खां जी को लेके बाजा बजावें। अगर बाजा बजाना है तो उनको बताओ कि हम 4 बार सीएम हम रह चुके हैं मुसलमानों के दम पर, आओ हम अब जो है मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये बयान ट्वीट करना चाहिए अखिलेश जी को, तब समझ में आएगा कि नहीं, हाँ बात सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। ट्वीट कभी जीवन में नहीं कर सकते कि हम आजम खां जी को या किसी मुसलमान के बेटा को सीएम बनाने की घोषणा करें। विधान परिषद की 2 सीटों के उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी, सुभाष पा किसके साथ जा रहे हैं? देखिए, अभी किसी की तरफ से वोट के लिए फ़ोन नहीं आया, ना किसी ने मुझसे मिल के वोट मांगने की बात की। 2 प्रत्याशियों ने जो सपा के थे एक पत्र लिखा था, लेकिन खुला पत्र आपको। नहीं, वो पत्र सोशल मीडिया पे डाल दिया है कि दलित और पिछड़े की बात, उन्होंने अति पिछड़ों की बात की है। लेकिन ये सवाल हम उन्हीं लोगों से पूछ रहे हैं, उनके नेता से भी पूछ रहे हैं कि जब दलित की बेटी चुनाव लड़ रही थी तो आप सिन्हा को ला के क्यों खड़ा किए? तब दलित प्रेम नहीं दिखाई दिया? जब आप सत्ता में थे तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए तब अति पिछड़ा प्रेम नहीं दिखाई दिया? जब हाई कोर्ट ने कहा 3 सितंबर 2013 को कि उत्तर प्रदेश सरकार एक समान शिक्षा लागू उत्तर प्रदेश में करे, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, तब अति पिछड़ा या पिछड़ा प्रेम नहीं दिखाई दिया? आज अति पिछड़ा और दलित वोट लेने के लिए दिखाई खाली दे रहा है। ये सत्ता में रहते हैं तो हम लोग नहीं दिखाई देते हैं, सत्ता से बाहर होते हैं तो ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, लोगों के बीच में भ्रांति पैदा कर रहे हैं कि हम तो दलित उतार दिए हैं, हम तो अति पिछड़ा उतार दिए हैं। ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। कब तय करेंगे ओम प्रकाश राजभर जी किसके साथ जाना है? 28 तारीख को सभी विधायकों को बुलाया हूँ शाम को, हम लोग बैठक करेंगे। उस बीच में अगर किसी का फ़ोन आता है, कोई मिलता है तो उस पर भी विचार करेंगे, नहीं कोई आता है तब भी हम लोग तय करेंगे कि किसको वोट दें। नए संसद भवन के उद्घाटन का वक्त आ चुका है और काफ़ी राजनीति भी चल रही है। अगर बात करें तो बसपा अध्यक्ष मायावती का तो कहना है कि नहीं, प्रधानमंत्री का अधिकार है उद्घाटन, लेकिन बाकी विपक्षी दल किनारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं राष्ट्रपति उद्घाटन करे तो ठीक, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। तो क्या
चुनाव में जो सांसद जीतेंगे वो भी विधानसभा में प्रवेश नहीं करेंगे। ये विपक्ष सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए ये प्रचार कर रहा है। सच्चाई ये है कि विपक्षियों की नाकामी की वजह से जब ये सत्ता में थे तो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी वही होगा। उन्होंने तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे तो प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, चिल्लाते रहें, कुछ होना नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।